संभल मस्जिद सर्वे मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई और सीजेआई की बेंच आज इस पर सुनवाई करेगी। निचली अदालत के सर्वे के आदेश को इसमें चुनौती दी गई है इस याचिका में और इसी चुनौती पर आज है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इसके पहले सर्वे करने गई टीम और उसके साथ सुरक्षा कर्मियों पर वहां पथराव हुआ, हिंसा की घटना हुई, जिससे यह मामला और विवादित होता चला गया। अब इस सर्वे को चुनौती दी गई है और याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर आज होनी है सुनवाई। और इस बीच आज 29 नवंबर भी है। मस्जिद विवाद पर चंदौसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल कोर्ट में पेश होगी सर्वे की रिपोर्ट। जो सर्वे हुआ उसकी रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच पेश होगी सर्वे की रिपोर्ट। तो महत्वपूर्ण दिन है आज चंदौसी कोर्ट में। जो सर्वे हुआ जामा मस्जिद का, उस सर्वे की जो रिपोर्ट है, सर्वे में क्या निकला इस रिपोर्ट में सामने आएगा और आज 29 नवंबर तक रिपोर्ट पेश की जानी थी। चंदौसी कोर्ट में ये सुनवाई होगी और कोर्ट में ही आज पेश होगी सर्वे की रिपोर्ट। जिस सर्वे टीम जब सर्वे कर रही थी उसी दौरान हिंसा हुई, दंगा हुआ, आगजनी हुई, पथराव हुआ। उसके बाद आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। दो कोर्ट्स पर नजर रहेगी, एक सुप्रीम कोर्ट पर, देश की सर्वोच्च अदालत पर, तो दूसरा चंदौसी कोर्ट पर, जहां पर आज सर्वे रिपोर्ट जिस जामा मस्जिद का सर्वे कराया गया उस सर्वे में निकला क्या, ये रिपोर्ट में सामने आएगा। और सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में किसने याचिका दायर की है यह भी जान लेते हैं। कमेटी ऑफ मैनेजमेंट शाही जामा मस्जिद संभल ने यह याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच करेगी। याचिका में निचली अदालत के सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में मांग की गई है कि निचली अदालत के फैसले पर तुरंत रोक लगाई जाए। तो आज है यह महत्वपूर्ण सुनवाई अपने आप में। और पीयूष हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीयूष, सर्वे के अगर देखें 2 राउंड हो गए हैं और अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई। आज उसको रोक लगाने की जो याचिका है उस पर होनी है सुनवाई। तो इस याचिका में क्या कहा गया है और सर्वे हो जाने के बाद इस याचिका की सुनवाई का क्या फायदा होने वाला है याचिकाकर्ता को? बिल्कुल रवि, देखिए संभल जामा मस्जिद समिति की तरफ से ये कहा गया है याचिका में कि जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो लोअर कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उस पर रोक लगा दी जाए। चूंकि कोर्ट कमिश्नर की तरफ से आज निचली अदालत में जो सर्वे रिपोर्ट है वो दाखिल की जाएगी और उसके दाखिल किए जाने के बाद ऐसे हालात भी उपज सकते हैं जिनको पहले देखा जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट उचित आदेश जारी करे और जो निचली अदालत में प्रोसीडिंग्स चल रही है उस पर फौरी तौर पर रोक लगा दे। तो ऐसी स्थिति में जबकि संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी बेंच के सामने ये मामला करीब दोपहर 12 बजे सुनवाई के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर जो संभल जामा मस्जिद समिति के वकील होंगे उनकी तरफ से पूर्व के जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं जिसमें ये कहा गया है कि एएसआई के संरक्षित इमारतों में भी कई जगह इबादत होती है और कई जगह मैनेजमेंट संबंधित धर्मों के पास है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एप्रोप्रिएट आदेश जारी करे। जी, देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश आते हैं। शुक्रिया पीयूष आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि संभल में आज जुमे की नमाज को लेकर भी हाई अलर्ट है। जुमे की नमाज से पहले पुलिस का फ्लैग मार्च भी देखने को मिला आज सुबह और आज शुक्रवार होने के कारण ज्यादा अलर्ट पर है पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स। इस तरह का फ्लैग मार्च देखने को मिला सुबह से और हाई अलर्ट जारी हुआ है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, चाक चौबंद बंदोबस्त है। एक तरफ कोर्ट में सुनवाई है तो दूसरी तरफ जुमे की नमाज आज होनी है। इस वजह से हर एहतियात बरता जा रहा है पुलिस की ओर से। तो आज संभल में जुमे की नमाज होनी है, इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा है। सांप्रदायिक तनाव की आशंका से भारी तादाद में पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है। संवेदनशील इलाकों में प्रशासन सीसीटीवी लगवा रहा है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। लगातार पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस लोगों से शांति की अपील कर रही है। तो आज संभल में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है और इसकी 2 वजहें हैं। आपको बताते हैं, पहली ये कि आज जुमा है, शुक्रवार है और जुमे की नमाज होनी है, जिसके लिए प्रशासन लोगों से अपने घरों के पास की मस्जिदों में नमाज अदा करने की अपील कर रहा है। दूसरी वजह यह है कि आज सर्वे रिपोर्ट पर
चंदौसी कोर्ट में सुनवाई होनी है, यानी सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश होगी। इसके डिटेल्स भी सामने आएंगी, तो इसीलिए बहुत एहतियात बरता जा रहा है। जिस तरह से रविवार को हिंसा फैली थी, सर्वे टीम मौजूद थी जामा मस्जिद के अंदर, लेकिन उसके बाद इस तरह हिंसा हुई। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इधर संभल सदर से विधायक इकबाल महमूद ने सभी लोगों से जुमे की नमाज अपने घरों में के पास वाली मस्जिद में पढ़ने की अपील की है। ये सुनते हैं क्या कहा। बता रहे हैं संभल के अंदर अमन रहे, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं और कोई ऐसी अनहोनी घटना ना घटे कि जिससे हमारे शहर का नाम बदनाम हो। हमारी फर्ज बन जाता है इनके नुमाइंदा होने के नाते कि हम इनको समझाएं, बताएं और इनसे कहें कि आज की ज़रूरी नहीं कि नमाज जामा मस्जिद में ही हो, अपने घर की मस्जिद में जैसे पढ़ते चले आए आज तक। ख़ास तौर से इरादा न करें कि हमें जामा मस्जिद में ही नमाज तो की मस्जिद में भी हो जाएगी। मगर शहर के हालात अभी अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति उसमें शामिल हो जाए जो हमारे अमन को लिए घातक साबित हो, इसलिए अपने आप को अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना। तो तस्वीरें कुछ और दिखा रहे हैं आपको संभल की कि किस तरह से लगातार पुलिस एहतियात के तौर पर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था लगातार है और पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। इस तरह से पूरे इलाके में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स को आप देख रहे हैं, पूरे दलबल के साथ पुलिस इस वक्त फ्लैग मार्च कर रही है। लगातार संभल से तस्वीरें सामने आ रही हैं और बहुत एहतियात कदम उठाए गए सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर। और जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, आज सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की देखने को मिल रही है संभल में? क्योंकि दो बड़ी बातें, एक तो कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट भी पेश होनी है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला है, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं अभी इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए एक तो आज रिपोर्ट पेश होनी है चंदौसी कोर्ट के अंदर और इसके अलावा आज जुम्मे की नमाज भी है, तो उसको लेकर पुख्ता बंदोबस्त संभल पुलिस की तरफ से किए गए हैं। इस वक्त संभल के अंदर 15 पीएसी की कंपनी, इसके अलावा 2 आरएएफ की कंपनियां, साथ ही ड्रोन से नजर रखी जा रही है। 15 जिलों की पुलिस इस वक्त संभल के अंदर मौजूद है और महिला सुरक्षा बल को अलग से तैनात किया गया है। साथ ही अभी तक तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, जो पिछली बार हिंसा हुई थी रविवार को, और इसके अलावा 12 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। साथ ही अभी भी ऐसे तकरीबन 100 से 150 लोग हैं जिनकी पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। हम इस वक्त संभल के अंदर मौजूद, तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, हर जगह ठीक इसी तरीके से संभल कोतवाली है और इससे महज 300 मीटर की दूरी पर शाही जामा मस्जिद है, जहाँ पर पुलिस ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं सुरक्षा के। साथ ही आज मस्जिद के अंदर इबादत की तो इजाज़त दी गई है, लेकिन उसके मस्जिद के अंदर स्थानीय लोगों को नमाज की इजाज़त पूरे तरीके से नहीं दी गई है। कुछ चंद लोगों को ही नमाज की इजाज़त यहाँ पर दी गई है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है जो रविवार को जिस तरीके से हिंसा हुई संभल के अंदर, उसके बाद इस बार जुम्मे की नमाज को लेकर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा बलों की तरफ से संभल के अंदर किया गया है। जी।